ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट क्या है? ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल करने का तरीका क्या है? एक आम इंसान जानना चाहता है कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट कौन हासिल कर सकता है? अगर ये रिजेक्ट हो जाता है, ये आपको जारी नहीं किया जाता, उसकी कौन सी बड़ी जो वजूहात हैं वो क्या हो सकती हैं? ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है, अब इसके बगैर क्या ज़मीन आप नहीं बेच सकते? अगर पंजाब में आपकी जायदाद है तो क्या ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट उसके लिए ज़रूरी है? ये पंजाब हुकूमत ने जायदाद के निज़ाम में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में लोगों की सरमायाकारी महफूज करने और जायदाद के निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है ये मुतारिफ करवाया है। मुकम्मल वीडियो देखिएगा। वीडियो जो है अगर 8 से 10 मिनट की आप देख लेते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी जो है सरमायाकारी होगी, क्योंकि आपको इस ग्रीन सर्टिफिकेट के हसूल का तरीका, इसके ना मिलने की वजूहात आज इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। मैं हूं मुदस्सिर हसन वैस एडवोकेट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर ये वीडियो आपके नॉलेज में इजाफा करती है, आपको लगता है कि ये वीडियो आगे लोगों के लिए भी उनके नॉलेज में इजाफा कर सकती है, उनके लिए फ़ायदा हो सकता है, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि ग्रीन सर्टिफिकेट हासिल कैसे करनी है, ग्रीन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने करीबी अराजी रिकॉर्ड सेंटर जो है वहाँ तशरीफ़ ले जाएं। वहाँ सबसे पहले आप जो है टोकन लें। टोकन जैसा कि आप दूसरे दफातर में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, जैसा कि टोकन वाली मशीन जो होती है उससे आप टोकन लेते हैं, यहाँ भी सबसे पहले आप जाएं, वहाँ पर अपना टोकन लें। जब आप टोकन वसूल करेंगे तो आपकी ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का समझें अब उसकी कार्रवाई का जो आगाज़ है वो शुरू हो चुका है। उसके बाद हुकूमत की जो मुकर्रर करदा फ़ीस है आपने वो अदा करनी है और अपनी जायदाद की जो है मुकम्मल तफसील जो है वो आपने देनी। अब जैसे ही आपने फ़ीस जमा करवा ली, अपनी जायदाद की जो है मुकम्मल मालूमात तफसीलात जो हैं वो आपने दे दी। अब शनाख्त की तस्दीक का मरहला आ गया, तो वहाँ पर बायोमेट्रिक जो है, वहाँ मशीन जो उसके ऊपर आपके अंगूठे लगवाए जाएंगे, बायोमेट्रिक की तस्दीक की जाएगी। याद रखिएगा, आपके पास असल शनाख्ती कार्ड मौजूद होना ज़रूरी है, आपके पास मोबाइल नंबर सिम रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है आपके नाम पर, वो आपके पास उसी मोबाइल के अंदर हो। ये चीज़ें आपने यकीनी बनानी है। जब भी आप अराजी रिकॉर्ड सेंटर जाते हैं तो ये शनाख्त की तस्दीक जब होती है तो उस वक्त ये चीज़ें दरकार होती हैं। इसके साथ साथ आपकी जायदाद के अंदर वो जो तफसील आपने दी थी, आपने मालूमात दी थी, उसमें फिर वो रिकॉर्ड चेक किया जाएगा ऑनलाइन कि क्या वो ऑनलाइन रिकॉर्ड में आपका नाम, आपकी वल्दियत दुरुस्त है, क्या रजिस्ट्री या इंतकाल की अगर की कॉपी आपके पास है उसके ऊपर जो नाम आपका लिखा हुआ है क्या वही नाम वहाँ ऑनलाइन रिकॉर्ड में आ रहा है, वल्दियत ठीक आ रही है। और इस तरह ये ऑनलाइन रिकॉर्ड का भी मुवाजना किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो मलकियत जो है आपकी प्रॉपर्टी की, उसकी हिस्ट्री चेक की जाएगी। पिछले 15, 20, 25 साल का रिकॉर्ड देखा जाएगा कि क्या ये जो प्रॉपर्टी आपके नाम है इसमें पीछे कोई कानूनी पेचीदगियां तो नहीं है, आप इसके मालिक कैसे बने हैं, कहीं कोई प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड में कोई झोल तो नहीं है। प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगला मरहला जो है वो सबसे अहम है, फील्ड सर्वे होगा। रेवेन्यू का अमला जो है वो खुद मौका पर जाकर फिजिकली वो वहां जाकर चेक करेगा। अब यहाँ पर जदीद जीपीएस जो है टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़मीन की हदबंदी की जाएगी, ज़मीन को नापा जाएगा। तो यहाँ ये बात देखी जाएगी कि आपके जो कागजात हैं क्या उसका रिकॉर्ड और मौका पर जो है रिकॉर्ड बराबर है, कब्ज़ा और मलकियत दोनों बराबर आ रही हैं, किसी किस्म का कोई तजाद तो नहीं है कि कब्ज़े में कम हो, रिकॉर्ड में ज़्यादा हो, या कब्ज़ा ही ना हो, सिर्फ रिकॉर्ड में नाम हो आपका। तो ये सारी चीज़ें रेवेन्यू का अमला वहाँ पे खुद जो है फील्ड सर्वे के ज़रिए ये काम चेक करेगा। यहाँ पे ये बात यकीनी बनाई जाएगी, जीपीएस टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपकी जगह जो है, आपकी ज़मीन, उसकी हदबंदी की जाएगी, उसको नापा जाएगा ताकि पड़ोसी के साथ भी आपका झगड़ा ना हो, मुस्तकबिल भी आपका जो है आसान और महफूज हो। अब अगले मरहले में दो हमसाया मालकान की जो है वो तस्दीक ली जाएगी। मतलब आपकी जायदाद के इर्द गिर्द जो पड़ोसी जिनकी वहाँ पे प्रॉपर्टी है, उन दो लोगों से वहाँ आपके मुतल्लिक तस्दीक की जाएगी कि क्या ये जो शहरी है, ये जो शख्स है, क्या इसका कब्ज़ा है इस प्रॉपर्टी पर। और वो जो दो हमसाया मालकान की तस्दीक ली जाएगी आपके हक़ में, उनका अपना जो है रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड पंजाब लैंड रिकॉर्ड के दफ्तर में वहाँ ऑनलाइन मौजूद होना चाहिए। उनका शनाख्ती कार्ड और बायोमेट्रिक की तस्दीक भी होनी चाहिए। और उसके बाद वो दोनों जो गवाह होंगे आपके हक़ में ये तस्दीक कर सकेंगे, गवाही दे सकेंगे कि ये बंदा जो है ये जगह पर काबिज़ है, ये जगह का मालिक भी है। तो इस तौर पर जो है आपका मरहला ये वाला जो है कंप्लीट होगा। फील्ड सर्वे मुकम्मल होने के बाद रेवेन्यू ऑफिसर की तस्दीक के बाद अब वो जो जायदाद की तफसीलात होंगी
वो अवामी सतह पर जो है जारी की जाएंगी। 15 दिन का वक्त होता है, उसमें अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो अपना एतराज़ उठा सकता है। अगर किसी किस्म का ऐसा कोई एतराज़ नहीं होगा तो 15 दिन के बाद वो जो है हतमी शक्ल इख्तियार हो जाएगी, और उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड जो है उसकी हतमी मंजूरी के बाद जब देखा जाएगा कि किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं, रेड स्टेटस नहीं है, किसी किस्म का कोई भी जो है डिस्प्यूट नहीं है, तो फिर वहाँ पे ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है आपको जारी कर दिया जाएगा। अब जब ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जारी हो जाता है तो आप खुश नसीब हैं, खुशकिस्मत हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो साफ़ है, और ये कानूनी दस्तावेज़ महफूज, शफाफ और कानूनी तौर पर आपकी मलकियत की ज़मानत है। और याद रखिएगा कि जैसे आप ये ग्रीन सर्टिफिकेट के लिए आप जितना जल्दी अप्लाई करते हैं उतना जल्दी आपको जो है ये जारी किया जाएगा। अगर दरमियान में किसी किस्म का कोई तनाज़ा आता है, कोई पेचीदगियाँ आती हैं, तो आपको टाइम मिलता है, आप उसको हल करवा सकते हैं। अगर आप समझते हैं ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के बगैर आप ज़मीन खरीद करते हैं, फ़रोख्त करते हैं, तो ये नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जुलाई के बाद जो है हर जगह पे पंजाब में ये ग्रीन सर्टिफिकेट जो है इसी की डिमांड होगी। हर जगह पर रजिस्ट्री, इंतकाल, ज़मीन की खरीदो फरोख्त, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आपके लिए बनवाना इंतहाई ज़रूरी होगा। अब ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट किसको जारी नहीं किया जाएगा? ऐसे वो कौन से लोग हैं जो इसके हसूल के लिए जाएंगे लेकिन उनकी वो दरख्वास्त रिजेक्ट की जाएगी? अब सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं कि ऐसी जायदाद जिसका रिकॉर्ड जो है वो कागज़ों में कुछ है लेकिन ऑनलाइन उसके अंदर कोई तब्दीली है, जैसे कि आपका नाम, आपके वालिद का नाम कोई तब्दील है, वहाँ रिकॉर्ड आपका जो मेंटेन नहीं है, तो आपको ये सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे बंदे को भी ये सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा जिसके नाम प्रॉपर्टी है, जिसका नाम फ़र्द है, रजिस्ट्री है, मगर कब्ज़ा किसी और के पास है। अब यहाँ से आपको ये बात समझ आएगी, और हर उस इन्वेस्टर को जो कि सरमायाकारी करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कि उनके साथ धोखा हो जाता था। वो जब खरीद के बाद में देखते थे तो वो प्रॉपर्टी का कब्जा किसी और के पास होता था, जो कि बाद में पता चलता था, तनाज़ा निकल आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट पर QR कोड होगा, डिजिटल इसका जो निज़ाम होगा वो आपको ऑनलाइन आप बैठे चेक कर सकते हैं, किसी किस्म का फ्रॉड नहीं हो सकता। अब यहाँ पर ये किसको नहीं मिलेगा? दूसरे नंबर पे जिसका कब्जा नहीं है लेकिन रिकॉर्ड में वो मालिक है, उसको भी ये सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टेटस ही रेड या येलो आएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऐसा शख्स जिसने उस प्रॉपर्टी पर बैंक से लोन लिया है और अभी तक क्लियरेंस नहीं की, उसने NOC नहीं लिया और उसने क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं लिया, तो उसको भी ये सर्टिफिकेट जो है जारी नहीं किया जाएगा। सबसे पहले उसको जाकर अपना जो है बैंक लोन क्लियर करना पड़ेगा, बैंक से NOC लेना पड़ेगा, उसके बाद जो है ग्रीन सर्टिफिकेट के लिए उसे अप्लाई करना होगा। अब उसके बाद अगर ऐसा कोई शख्स जिसकी प्रॉपर्टी, जिसका वो ग्रीन सर्टिफिकेट लेना चाहता है, वो डिस्प्यूटेड है, उस पर कोई वरासती झगड़ा चल रहा है, उस पर कोई शराकतदारों का झगड़ा चल रहा है, कहीं कोई स्टे चल रहा है कानूनी फॉरम पर, कहीं कोई हुक्म इम्तनाई है, कोई तनाज़ा है, तो उसको भी ग्रीन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। और अगर आपकी जायदाद वो प्रॉपर्टी पर कोई गवर्नमेंट के ड्यूज़ हैं, कोई टैक्सेस हैं, तब तक वो क्लियर नहीं करेंगे, तो ये आपको ग्रीन सर्टिफिकेट जो है ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपको जारी नहीं किया जाएगा। अब जब मैंने वो अर्ज़ की थी 2 गवाहों की तस्दीक, जो पड़ोसी आपके गवाह होंगे, अगर वो आपके हक़ में गवाही नहीं देते, वो आपकी तस्दीक नहीं करते, या उनका अपना जो है कंप्यूटराइज़ रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं है पंजाब लैंड रिकॉर्ड के अंदर, तो फिर भी ये जो है सर्टिफिकेट जो है ये जारी नहीं किया जाएगा। और जैसे कि दूसरा मैंने अर्ज़ किया था कि पब्लिक नोटिस 15 दिन का अवामी जो है वो नोटिस दिया जाएगा, अगर उसके अंदर कोई शख्स इतराज़ उठाता है 15 दिन के अंदर आकर, तो फिर भी ये सर्टिफिकेट आपको जारी नहीं किया जाएगा। अब इस चीज़ का यहाँ पर हम अगर खुलासा निकालते हैं तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बहुत अहमियत रखता है। मतलब ये उस शख्स को मिलेगा जिसकी ज़मीन का कब्ज़ा भी उसी के पास है, जायदाद की मलकियत भी उसी के नाम है, जो कि बिल्कुल हर तरह से पाक साफ शफाफ ज़मीन का मालिक है, ना कोई लोन है, ना कोई उसके ऊपर सरकारी तौर पर कोई टैक्स हैं जिनका वो अभी डिफ़ॉल्टर है, ना किसी तौर पर किसी वरासती जगह का कोई तनाज़ा है। मतलब कि फिर उस ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो जिस बंदे के पास होगी, उस वो को बेचने में भी आसानी होगी, वो अपनी जो है उसकी प्रॉपर्टी की कीमत में भी इजाफा होगा। ज़ाहिर बात है वो एक क्लियर और पाक साफ शफाफ चीज़ बेच रहा होगा जिसमें किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं होगा। पर अगर हम सरमायाकारी करने वालों की तरफ से थोड़ा सा देख लेते हैं कि उनके लिए कितना फ़ायदा है, कि एक शख्स अगर करोड़ों रुपए सरमायाकारी करता है तो उसको ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट वाली अगर प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो उसके तो जनाब वारे ही नहीं आ रहे हैं कि उसको पता है ना तो उसकी ज़मीन पर कोई कब्ज़ा, ना कोई मलकियत में मसला, ना कहीं कोई तनाज़ा चल रहा है, ना कोई कानूनी फॉरम पर कोई हुक्म इम्तनाई है, तो ना कोई बैंक से लोन है, ना कोई फ्रॉड है। तो मैं समझता हूँ कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट एक इंतहाई अहम दस्तावेज़ है। कोशिश करें आज से ही अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने की और ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल करने की। आई होप दैट कि ये वीडियो आपकी नॉलेज में इजाफा करेगी। अगर इस वीडियो से
आपके इल्म में इजाफा हो, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक नई वीडियो, एक नया लीगल टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।